बिस्तर पर खाना खाने वाला ससुराल। नीतू एक बहुत ही साफ सफाई रखने वाली लड़की होती है जिसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। नीतू अपनी सहेली शीतल के घर जाती है और उसका घर देखकर मुंह बनाने लग जाती है। छी, कितना गंदा कमरा है। बिस्तर पर खाना बिखरा हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं और खाने की प्लेट्स तो ऐसे बिस्तर के नीचे रखी है जैसे यहाँ ही बर्तन धोए तू। हम दोनों को पार्टी में जाना है और मैंने तुझे यहाँ रेडी होने के लिए बुलाया है, ना कि मेरी बुराई करने के लिए। अरे मेरी मर्जी, मेरा कमरा है, मैं चाहे जैसे रहूं। तेरी मर्जी है, जैसे रहना है मजे से रह, लेकिन जब ऐसे हाल में रहना हो ना तो मुझे अपने घर मत बुलाया कर। और तूने चादर कितने महीनों से नहीं बदली है? अभी 1 महीना ही तो हुआ है। 1 महीना तो और चलेगी ये। क्या 1 महीना और? अरे पागल है क्या? अरे मानती हूँ तो घर पर अकेले रहती है, सब काम तुझे ही करने पड़ते होंगे, पर बेसिक मैनर्स तो होते ही है ना। और जब तुझसे ऐसे रहा ही नहीं जाता तो अपने माँ बाप के पास ही चली जा। गंदगी में रहती है, तेरी ही तबीयत खराब होगी। अच्छा हुआ मुझे बता दिया तूने, वरना ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अरे मैं तुझे तेरे भले के लिए कुछ बोल रही हूँ और तू है कि मजाक बना रही है। अरे मेरी माँ, सब तेरे जैसे नहीं होते, हर किसी का अपना तरीका होता है। और प्लीज मुझे ज्ञान मत दे, हम वैसे लेट हो रहे हैं। मैं तब तक रेडी नहीं होंगी जब तक तो अपना कमरा साफ नहीं करेगी, भले ही हम लेट हो जाएं या फिर पार्टी में ही ना जा पाएं। अरे यार, ये क्या बात हुई? तेरे भी अलग ही ड्रामे हैं। ड्रामे हैं तो हैं, अब तेरी मर्जी है कि तुझे क्या करना है। नीतू की जिद के आगे शीतल को मानना पड़ा और वो अपना कमरा साफ करती है। तेरे ये नखरे मैंने तो झेल लिए क्योंकि हमें पार्टी में जाना था, पर हर कोई नहीं झेलेगा। मैं गंदगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ये सब हर जगह ही करूँगी और सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इसी तरह ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीतू की शादी अजय नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी के बाद अपने ससुराल आती है। कितनी सुंदर बहू आई है, असल मायने में अब हमारे घर की लक्ष्मी आ गई है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा दीपा, जा अपनी भाभी को कमरे में लेकर जा, बेचारी थक गई होगी। कल भी कुछ रस्में होंगी, आस पड़ोस के लोग आएंगे, अभी जितना आराम मिले बहू को वो अच्छा है। नीतू के ससुराल में कुछ दिन तो काफी अच्छे जाते हैं क्योंकि नई बहू को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नीतू खाना बनाती है, सब लोग सोफे पर बैठे होते हैं। नीतू सबसे जाकर कहती है, माँ जी खाना लग गया है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना लगा देती हूँ मैं। अरे बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वही खाना ले आ। भाभी मुझे भी कमरे में ही खाना दे दो। कमरे में भी क्या डाइनिंग टेबल है? भाभी आप भी ना, कितना मजाक करती हो। अरे कमरे में कहाँ है टेबल? हम तो बिस्तर पर खाएंगे ना, बहुत भूख लग रही है, मुझे भी कमरे में खाना दे देना भाभी। बिस्तर पर खाना खाना अच्छी बात नहीं होती है, और घर में इतना बड़ा और सुंदर डाइनिंग टेबल है, हम सब मिलकर वही खाते हैं ना। बहू, डाइनिंग टेबल तो बस नाम की ही है, हमारे घर में टेबल पर कोई नहीं खाता, और तू भी अब तक बिस्तर पर ही खाती आई है ना। माँ जी, मुझे लगा नई बहू हूँ मैं, कमरे से निकलना बार बार आपको पसंद नहीं होगा, इसलिए अब तक खाती आई, पर मुझे नहीं पता था कि आप सब बिस्तर पर ही खाना खाते हो। भाभी तब नहीं पता था आपको, कोई बात नहीं, पर अब तो पता चल गया ना, कमरे में खाना ले आना। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस दिन तो नीतू सबको कमरे में खाना दे देती है, पर नीतू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन ही नीतू डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। कुछ देर में सब लोग टेबल के पास आते हैं। बहू, ये क्या है? हमने तुझे कहा था ना कि हम अपने कमरे में ही खाना खाते हैं, फिर यहाँ क्यों खाना परोसा? अगर आप लोग जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, खाना हम सब लोग यही खाएंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे बिस्तर पर YouTube देखते हुए ही खाना खाने की आदत है, और जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में। नीतू वहीं खड़ी रह जाती है और एक एक करके सब अपना अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर खाना खाते हैं। ये देखकर नीतू का खून खौल जाता है। अजय, आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं क्या? अरे बिस्तर पर खाना खाना, ये कोई अच्छी बात है क्या? मुझे भी पता है ये कोई अच्छी बात नहीं है, और मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए जब से तुम आई हो तब से ही तुम्हारी बात मान रहा हूँ, पर अब सब तुम्हारी बात ही माने ये थोड़ी हो सकता है। नीतू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद सब लोग हॉल में बैठकर भूत की मूवी देख रहे थे। नीतू के ससुराल वालों की हालत खराब होती है। ये देखकर नीतू हंसने लग जाती है। अरे जब आप लोग इतना डरते हो तो भूत की मूवी देख ही क्यों रहे हो? बहू अच्छी लगती है इसलिए देख लेते हैं,
पर डर तो लगता ही है ना। लेकिन इतना डर? भाभी डरना तो बनता है ना। हम तो इस बात से भी डरते हैं कि हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए और कोई भूत वगैरह हमारे पीछे पड़ जाए। वैसे आप लोग इतना सतर्क रहते हो और भूत से डरते हो तो आपको एक बात बता दूं, भूत ज्यादातर बिस्तर पर ही रहते हैं और खाना उन्हें बहुत पसंद होता है। कितनी भूत की मूवी में देखा होगा आपने कि भूत को भूख लगती है। क्या मतलब है भाभी आपका? मेरा तो कोई भी मतलब है ही नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर चीज की अपनी एक अलग जगह होती है और वही होना ही ठीक रहता है। आगे आपकी मर्जी। नीतू की बात सबके दिमाग में रह जाती है। रात के समय मनोरमा सो रही होती है, तभी उसे आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे सब कहाँ हो? मनोरमा सबको बुलाकर लाती है और बताती है। माँ, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही, फिर आपको कोई आवाज कहाँ से आ गई? अरे मैं झूठ थोड़े बोल रही हूँ, सच में आवाज आ रही थी। माँ, अगर कोई आवाज आ भी रही थी तो अब कैसे बंद हो गई? आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। मैंने तुम लोगों को पाला है, मुझे अच्छे से पता है कि वहम होता क्या है, और जो मुझे आवाज आ रही थी वो कोई वहम नहीं था। माँ जी, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बिस्तर पर खाना मत खाया करो, शैतान को लगता है, लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। भाभी अब आप शुरू मत हो जाओ, माँ को वहम हुआ है, चलो सब सो जाओ। कोई भी मनोरमा की बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ दिनों बाद रात के समय अजीत अपने कमरे में सोने के लिए आता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। घुंघरू? अजीत की आवाज सुनकर वहाँ सब आते हैं। अरे क्या हुआ अजय, तुम इतनी जोर से चिल्लाए? सब ठीक तो है ना? भैया ये देखो, मेरे कमरे में ये घुंघरू। अरे कोई बात नहीं, कहीं से आ गए होंगे घुंघरू। किसी आत्मा को राजमा चावल पसंद होंगे, आज वही तो खाए थे ना तुमने दिन में, और बिस्तर पर गिर गए होंगे तो आ गई। भाभी ये क्या बोल रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो अभी फ्रिज में राजमा चावल रखे होंगे, अपने बिस्तर पर लाकर रख दो, क्या पता सुबह तक सफाचट हो जाए। नहीं भाभी, ऐसे ही ठीक है। अजीत की हालत खराब हो जाती है। अगली रात सब लोग आराम से सो रहे होते हैं। दीपा पानी लेने उठती है कि तभी जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। दीपा की आवाज सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। अरे दीपा क्या हुआ? माँ देखो ये लाल नींबू, ये मेरे कमरे में कहाँ से आया? देखा, मैं तो आप सबको शुरू से ही समझा रही थी, पर किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। ये सब होता है, कोई बात नहीं, आप लोग तो अपनी आदत नहीं सुधारने वाले, तो ये सब तो होगा ही ना। नीतू इसी तरह अब हर रात कुछ न कुछ अतरंगी करने लग गई, जिससे उसके ससुराल वाले काफी डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीतू सोकर उठती है और बाहर हॉल में जाती है, जहाँ उसका पूरा ससुराल सोया हुआ था। अरे ये क्या, आप सब यहाँ? भाभी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए, आपने हमें शुरू से ही समझाया था, पर अब हम सबको ये बात समझ आ गई है। बहू तू बिल्कुल सही कह रही थी, अब से हम बिस्तर पर कभी नहीं खाना खाएंगे। भाभी भूख लग रही है, हम सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। बस थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी फटाफट बनाती हूँ। पहली बार नीतू बिस्तर पर खाना खाने वाले ससुराल से हटकर सबके साथ टेबल पर बड़े प्यार से खाना खाती है, और इसके बाद कभी भी नीतू के ससुराल वाले बिस्तर पर खाना नहीं खाते।